नमस्कार, जोहार, वंदे मातरम। सभी शुभचिंतकों, मित्रों, बंधुओं को मैं आपके आग्रह पर, आपके कहने पर मैंने प्रयास किया वीडियो बनाने का। कल से वैसे मेरा नया फेसबुक अकाउंट भी आईडी मैंने बनाया, चूँकि फेसबुक ने तो रीओपन नहीं किया। तो आप सभी मित्रों का बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और ख़ासकर चूँकि बहुत से नए मित्र जो जुड़े हुए हैं वे मेरे बारे में जानना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि आप लोगों का कहना था कि आपकी बात कुछ आ नहीं रही है, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो जो नए लोग जुड़े हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो परिचित हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, सब जानते हैं। लेकिन बहुत से नए लोग हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम रविंद्र तिवारी है। मैं झारखंड प्रांत के एक पलामू जिले का निवासी हूँ, और पिछले लंबे समय से 40-42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अनेकों विविध संघ के अनुषंगिक संगठनों के कार्यक्रमों से जुड़कर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मैं एक पारिवारिक हूँ, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, घर परिवार है। मैं साधारण शिक्षक का बेटा हूँ। अब लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि मैं लंबे समय से इस सेक्टर में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ। बहुत से झारखंड के इशू पर, पलामू में सुखाड़ अकाल के इशू पर, और हाल के समय में जो माननीय भारत के सबसे कहें हम कि लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को जब से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नीति नियामक संस्था, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड, और केंद्रीय चुनाव समिति से जब उनका अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उनका नाम नहीं रखा, तो अनेकों तरह के सवाल, अनेकों तरह के क्वेश्चन इसलिए लोग पूछते हैं कि सभी जानते हैं कि मैं भी पिछले 2010 से माननीय नितिन गडकरी जी के सानिध्य में ही काम कर रहा हूँ, काम देख रहा हूँ। अभी फ़िलहाल पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में उसी दायित्व पर काम कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को लगता है कि इसके आंतरिक पक्ष को आप बताएं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये बात सच है। मैं सभी को बताऊं कि 2010 से जो केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय नितिन जी के साथ मैं जुड़ा हूं, उनके साथ जुड़ने के चलते, और उससे पहले भी बहुत से वरीय नेताओं के साथ हमारा आत्मीय संबंध होने के चलते मैं राजनीति को बहुत करीब से देखा हूँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी का। तो बातें बहुत कुछ है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा बात समय आने पर करेंगे। जब बात खुलती है तो होती है, स्वाभाविक है, आम लोगों के मन में आएगा क्वेश्चन। स्वाभाविक भी है कि जो सबसे सफल मंत्री है, सबसे केंद्रीय अध्यक्ष है, जो एक ब्रांड हो सकता है, उसके साथ इस तरह की बात करने के बाद जब कुछ लोगों ने बोला कि भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि माननीय नितिन जी के पास बहुत वर्कलोड है, इसके चलते वो जो है नहीं लेना चाहे। हो सकता है, अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वर्कलोड एक बात है, तो आखिरकार क्या अमित भाई के पास वर्कलोड कम है क्या? माननीय मोदी जी के पास वर्कलोड कम है क्या? फिर उन्हें इन समितियों में क्यों रहना चाहिए था? फिर सवाल उठेगा कि क्या नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कमेटी बनाया और उन्होंने नितिन जी को से दूर रखकर से इन समितियों का गठन करने का, पुनर्गठन करने का निर्णय कर लिया है क्या? ये बहुत से प्रश्न हैं जो हम लोग जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सारी बातें पिछले लंबे समय से तय हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये घटना हम लोगों को तो बहुत पहले से पता था। ये हो सकता है ये एक एक जगह अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर जो विविध चरणों में हम प्रयास करेंगे बात रखने का। लेकिन इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि जब किसी भी व्यक्ति को खुद को ईश्वर हो जाने का भ्रम हो जाता है, तो उससे ऐसा ही गलती भगवान कराते हैं जो इन्होंने कराया।
अब प्रश्न उठेंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल तो उठेगा कि भाई अगर वर्कलोड होता है तो ये कैसे हो सकता है, आखिर एक गुजरात से ही दो लोग आखिरकार कैसे हो सकते हैं, जहाँ से 28 पार्लियामेंट आता है, उत्तर प्रदेश से इकाई से आप अपने को चुनाव लड़ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं, जो सब हर सेक्टर में सफल है, जो सफलता का पैमाना रखता है, उससे दूर रख करके आप आखिर क्या उपलब्धि हासिल करना चाहते हो। आप खुद कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी व्यक्तिवाद कतई नहीं होना चाहिए, और आप खुद व्यक्तिवादी हो, आप अपने से अलग कोई लीडरशिप को आने देना नहीं चाहते हो। आखिर ये क्या कारण हो सकता है, कुछ तो होगा। अब ये नड्डा जी ने घोषणा किया या किसी ने कराया, ये तो सभी को पता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी में वाकई में अब ये बहुत मजबूती के साथ सवाल खड़ा होगा कि भाजपा ही क्या परिवारवाद और व्यक्तिवाद के अंदर परिवारवाद को परिभाषित उल्टा भले करें लोग, अगर एक व्यक्ति द्वारा ही इस तरह से अगर किया जाए तो परिवारवाद से ज़्यादा खतरनाक है। परिवारवाद तो काफ़ी हद तक अगर कोई काबिल है, योग्य है, तो हमारे घर में अगर हमारा बच्चा हमारा उत्तराधिकारी होता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता का बच्चा उत्तराधिकारी क्यों नहीं हो सकता, लेकिन पद उसे तभी मिलना चाहिए जब योग्यता हो। तो ये सभी को नज़रों में है कि माननीय नितिन गडकरी जी के अध्यक्ष का काल, मंत्री बनने का काल, अनेकों विभागों को मिलने के बाद का क्या परिस्थितियां रही हैं, और आखिर क्यों ये निर्णय किया गया है। तो मैं कल के वीडियो में भी बोला था कि लोगों को ये याद रखना चाहिए, और ख़ासकर जो लोग ये निर्णय कर रहे हैं उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह भारतीय जनता पार्टी है। इसे आप कांग्रेस का आनुषंगिक इकाई समझने की भूल मत करिए, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता सभी तथ्यों को भलीभांति जानते हैं और उस संघर्ष से उपजे होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 2-3% वोट के लिए लोगों को ला करके समझौतावादी रास्ते से करके मेजोरिटी लाने का ही कौशल को अपने को अगर कुशल राजनीतिज्ञ कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी वाकई में अनेकों ऊंचाइयों को हासिल किया है और आगे भी उसके पास नेतृत्व का कमी नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, इसके बाद कोई नहीं है, तो ये उनकी भूल है। और सोना चाहे नाली में भी गिरा होगा तो वह सोना ही रहेगा। नितिन गडकरी हैं, वे किसी चुनाव समिति और इसके मोहताज नहीं हैं। और मैं मित्रों आप सबों को एक बात बताऊं, मैं जहाँ तक समझा हूँ, देखने में जो अपने को बहुत आवरण बना करके ऊंचा साबित करते हैं लोग, वाकई में वे बड़ी छोटे होते हैं। जब करीब आदमी जाता है तो समझ में आता है। और मुझे गौरव है कि मैं पिछले लंबे समय 2010 से ही माननीय नितिन गडकरी ऐसे राष्ट्र निर्माण के कुशल शिल्पकार के सानिध्य में काम कर रहा हूँ, और विभिन्न राजनीतिक मामलों पर, बाकी मामलों पर, सामाजिक मामलों पर, और भी राज्य के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो भी हो सकेगा हम आपसे निश्चित रूप से शेयर करेंगे। आज चूँकि एक छोटा वीडियो मुझे इसलिए लगाना पड़ा, मुझे नॉलेज नहीं है यूट्यूब पर फलाना कैसे डलाता है, लेकिन लोग मजबूर करते हैं, तो अब मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर अब मैं प्रयास करूँगा और आगे मैं इसके विभिन्न आयामों को, क्योंकि अब आम लोगों को बहुत तरह के यूट्यूब चैनल वाले, वीडियो वाले, फलाने वाले, अब एक लोग ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद जो है सो ये किया, तो खुद अगर वो किया तो वो सार्वजनिक नहीं बोल सकते थे क्या? और उन्होंने तो पहले से ही बार बार बोले, चूँकि वे डिलीवर करने वाले लीडर हैं, वे केवल बात नहीं करते। और बाकी बहुत से मुद्दों पर जहाँ नेतृत्व का सवाल होगा, तो मैं ये निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ कि नितिन गडकरी जी भारत के भविष्य हैं, और नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब ये बल्कि अच्छा हुआ, आपको अनेकों ऐसी घटनाएं, किसी को कुछ प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी संसदीय बोर्ड या किसी चुनाव समिति का मोहताज थोड़ी होता है। इसलिए खेल अगर किसी ने शुरू किया है तो समाप्त कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी व्यक्ति पूजा पर विश्वास नहीं करती, और जिस तरह से लोग व्यक्तिगत, अब लोग कहता है कि मोदी ब्रांड है भाजपा ब्रांड मोदी हो सकते हैं,
मोदी ब्रांड भाजपा कैसे हो सकता है? यानी कि मोदी जी के बाद कोई होगा नहीं क्या? और भाजपा का मतलब किसी एक का थोड़ी होता है। इसलिए ये अब शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से बहुत ही इसके सुंदर फलाफल निकलेंगे। आज बस इतना ही, फिर मैं आगे नेक्स्ट में बहुत से बिंदुओं पर मैं जहाँ तक हो सकेगा आपके बीच बातों को रखने का प्रयास करूँगा। और इतना निश्चित है कि जो भी रखूँगा तथ्यों के साथ रखूँगा, और जो अंदर की सही बातें होंगी वही बताऊँगा। अपने मन से बना करके मैं कोई बात नहीं करूँगा, जो पुख्ता मुझे जानकारी होगी वही बताऊँगा। और अब मैं इस माध्यम से शेयर करने का आप सबों से बीच प्रयास करूँगा। आप अपना प्रतिक्रिया जो भी अच्छा बुरा जो भी लगे निश्चित रूप से लिखिए दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।